बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हमारा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से खुलूस दिल से मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरदरान इस्लाम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, नौजवान, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत शॉर्ट टाइम में मुख्तसर सी बात आपके सामने रख रहा हूँ। पीर कैसा हो और मुरीद कैसा हो, दोनों ही के अंदर में कमाल होनी चाहिए। पीर से आप मोहब्बत करते हैं तो मुरीद भी उस तरह का हो। आइए आप हजरात सब अपने पीर व मुर्शिद शाह सैयद नूरुल हुसैन बुखारी रहमत व रिज़वान की बारगाह में आप लोग हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस वली के सदक़े में हमारा और आपका हाजिर होना कबूल फरमाए, क्योंकि जहाँ बुज़ुर्ग का मज़ार हो, जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र हो, कुरान मुक़द्दस की ज़िक्र हो, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और जहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है वहाँ फ़रिश्ते अपने परों से महफ़िल को ढांपे रहते हैं। तो आप लोग यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं कि आप बारगाह में आ गए, हाज़िरी दे दिए और आपने कमाल हासिल कर लिया, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ़ मज़ार में आए, सलाम कर लिए और चल दिए, ये कमाल नहीं है। क्योंकि कमाल तो आपका तब होगा, आना आपका मकबूल तब होगा जब आप वली की बारगाह में आ गए हैं। तो आप इसी वली के सदक़े अपने रब की बारगाह में आरज़ा पेश कीजिए कि ऐ अल्लाह, इस महफ़िल को इस मुक़द्दस वली के सदक़े में कबूल फरमा ले, मेरा आना भी कबूल फरमा ले। और मेरे दोस्तों, आप अपने पीर की मोहब्बत में आए हैं, उलमाए किराम की मोहब्बत में आए हैं। अब आओ, आप लोग तो अजमेर बहुत जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यहाँ भी बहुत ऐसे आदमी हैं जो अजमेर जाते हैं।
अजमेर जाने से पहले एक जगह है, उस जगह का नाम फतेहपुर सिगरी है। वहाँ एक पीर और एक मुरीद रहता था। आप भी अपने पीर की बारगाह में मुरीद बनकर हाजिर हुए हैं। यहाँ जितने हैं आप अपने पीर की बारगाह में हैं, आप मुरीद हैं। उसी तरह फतेहपुर में एक वली अल्लाह रहते थे, पीर रहते थे, और उसका एक मुरीद रहता था। मुरीद भी पीर का सच्चा दीवाना था, पीर का सच्चा मोहब्बत करने वाला था। आओ मज़े की बात मैं बताऊं, मुरीद एक दिन अपने पीर से कहने लगा कि हुजूर मैं अजमेर जाना चाहता हूँ, हुजूर मैं अजमेर जाना चाहता हूँ। कहा कि इस साल नहीं अगले साल जाना, इस साल नहीं अगले साल जाना। अगले साल का इंतज़ार हो रहा है, अगले साल का इंतज़ार किया। फिर जब अगला साल आया, पीर मुरीद अपने पीर के पास आया, कहा कि हुजूर इस साल मुझे अजमेर जाना है। पीर ने अपने मुरीद का चेहरा देखा और कहा कि इस साल नहीं अगले साल जाना है। अब बताइए, पीर के बारगाह में वो आ रहा है इजाज़त तलब करने के लिए, उसको इजाज़त नहीं मिल रही है। अब मुरीद जो है धीरे धीरे अंदर में उसका दिल जो है गुस्से के तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पीर जो है उसकी दिल की दुनिया को देख रहा है, उसकी कैफियत को देख रहा है। ऐ मेरे अजीजों, इस गैसड़ा की सरजमीन पे आप आए हो, ये मत समझना कि आपके पीरो मुर्शिद लेटे हैं, मजार वहां उनका है, उनका नजर आप अपने मुरीदों पर सब पर रखते हैं। ऐसी नहीं है कि अल्लाह के वली मर जाते हैं। अरे मेरे दोस्तों, वली नहीं मरते हैं, जब एक आम इंसान मरता है तो हमारे नबी की प्यारी हदीस है कि जब तुम कब्र में जाओ तो कब्र वालों को सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो इस हदीस से पता चलता है कि कब्र में जितने लोग हैं सब जिंदा है। तो जब आम आदमी जिंदा हो सकते हैं तो अल्लाह के वली कैसे मर सकते हैं? समझ में आई बात? अब मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, नौजवान साथियों, फिर अगले साल आया, पीर के पास कहा कि हुजूर मैं इस साल तो अजमेर जाऊंगा। पीर ने कह दिया अगले साल आना। इसी तरह तीसरी मर्तबा हुआ, चौथी मर्तबा जब वो आया अपने पीर की बारगाह में, फतेहपुर सिगरी जैसे ही आया, आने के बाद वो टिकट बना करके लेकर के आया है और अपने पीर से कहने लगा कि हुजूर इस बार अगले साल का इंतजार मत कराइए, क्योंकि ये देखिए मैं टिकट बना करके लाया हूँ। अब फजर के नमाज के बाद गाड़ी छूटेगी, मैं उसमें रवाना हो जाऊंगा, अजमेर चला जाऊंगा, अजमेर चला जाऊंगा, अजमेर जाऊंगा। तो पीर ने कहा कि अजमेर जाना चाहते हो, ठीक है, अब तुम आज आना और फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना और मुझसे इजाजत लेना, फिर अजमेर जाना। नमाज पढ़ा, फजर के बाद पीर साहब तस्बीह लेकर बैठ गए, आंख बंद करके, हुजूर अजमेर जाना चाहता हूँ, बस खड़ी है, बस भी आ चुकी है, बस खड़ी है, हुजूर इजाज़त चाहिए, इजाज़त की तलब है। हज़रत आंख बंद कर लिए, तस्बीह चल रही है। अब इधर ये बुखलाहट बढ़ रही है, मुरीद की बेचैनी बढ़ रही है, गाड़ी के तरफ जा रहा है अपना झोला झंपट ले करके, फिर गाड़ी के पास से पीर के तरफ आ रहा है घूम करके, कहा कि पीर की इजाज़त ले करके जाऊंगा। आप तो पीर की बारगाह में आ गए हैं मेरे दोस्तों। जब आप आए हैं तो ये मत समझिए कि आप पीर के सामियाने करम में बैठे हुए हैं और इसमें आपके पीर की नजर आप पर है कि मेरा मुरीद क्या कर रहा है। मेरा मुरीद जो है तबर्रुक खा करके तो नहीं जा रहा है, मेरा मुरीद क्या कर रहा है। मेरा मुरीद आया, महफिल में बैठा, नमाज तो पढ़ता है, सब पर नजर होती है, कौन नमाज पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। अब मेरे दोस्तों, जैसे ही पीर के पास आंख बंद करके है, इजाजत की तलब है, बस वाला कहता है कि चलिए, कहा कि मैं अपने पीर की इजाजत लूंगा तब जाऊंगा। बस वाला कहता है कि आप इजाजत लीजिए, मैं चलता हूं। बस चली गई। बस जैसे ही गई, पीर ने आंख खोल दिया, पीर ने आंख खोल दिया। कहा कि बताइए कहाँ जाओगे? कहा कि हुजूर अजमेर जाएंगे। और इजाजत पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बस तो चली गई है। मुरीद गुस्सा में पूरा लाल हो गया है, गुस्सा में पूरा लाल हो गया। कहा कि तुम अजमेर जाना चाहते हो? कहा कि हुजूर मजाक मत कीजिए, बस जा चुकी है, अब मैं कैसे जाऊं, अब मैं कैसे जाऊं? कहा कि तुम अजमेर जाना चाहते हो?
कहा कि हुजूर हाँ जाना चाहता हूँ। कहा कि बैठो। खत लिखा। कहा कि एक खत लेकर के अजमेर जाना, एक दरख्त के नीचे सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग होंगे, उनके हाथ में ये खत दे देना, उनके हाथ में ये खत दे देना बस। कहा कि हुजूर आप बोल रहे कि खत दे देना, ये तब इंतजाम होगा जब बस होगी, जाने का तो कोई इंतजाम नहीं है, आप मजाक क्यों कर रहे हैं। कहा कि अब पीर को जलाल आया। कहा कि तुम अजमेर जाना चाहते हो। कहा कि हुजूर जाना चाहता हो। कहा कि आ खत ले। खत दिया। कहा कि यहाँ खड़ा हो। खड़ा हुआ। पीर कहता है एक कदम, दो कदम, तीसरा कदम जब रखना तो अपनी आंख खोल देना, आंख बंद कर ले, तीसरे कदम पे अपनी आंख खोल देना। एक कदम चला, दूसरा कदम दिया, तीसरे कदम पे आंख खोला। तो दोस्तों आंख बंद किया था फतेहपुर सीकरी में अपने पीर की बारगाह में। जब तीसरा कदम रखा, जब आंख खोला तो अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी थी, रोज़ाए गरीब नवाज था। तो समझ में ये आया कि अल्लाह के वली वो पीर जो है तीन कदम जैसे ही रखा तो देख रहा है कि अजमेर है। अब अजमेर में उस बाबा को खत दिया। खत देने के बाद वो सफ़ेद बुजुर्ग बाबा बैठे थे। खत दिया। खत देने के बाद कहा कि तुम पूरे अजमेर की शेर करो, शेर करने के बाद तुम ठीक इसी जगह आ जाना, इसी जगह आ जाना। अब जब वो घूम घाम करके आया तो वो बस वाले से मुलाकात हो गई। बस वाला देख करके कहा अरे तू यहाँ कैसे आ गया। कहा कि ये मत पूछिए कि मैं कैसे आ गया, ये मत पूछिए मैं कैसे आ गया। कहा कि आया कैसे। कहा कि मत पूछो मैं कैसे आया। कहा कि उस गाड़ी का नाम क्या है। कहा कि ये बहुत पुराना गाड़ी है, ये इश्क वाला गाड़ी है। कहा कि इश्क वाला गाड़ी कब से चलती है। कहा कि ये इश्क की गाड़ी अब से नहीं, आज से 1400 साल पहले से चल रही है। इश्क वाली गाड़ी का नाम जो नबी पाक से मोहब्बत किया, मोहब्बत की इश्क की गाड़ी में अबू बकर सिद्दीक बैठे तो सदाकत के ताजदार बन गए। उस इश्क वाली गाड़ी पे फारूक आजम बैठे तो अदालत के बादशाह बन गए। उस गाड़ी पे अली मुर्तजा बैठे तो शुजाअत के अलंबरदार हो गए। मेरे दोस्तों हुजूर मैं इश्क वाली गाड़ी में आया हूँ। अब वो घूम फिर करके अजमेर वाले जब पूरा घूम लिया तो फिर उसी दरख्त के करीब आया और आने के बाद देखा कि बाबा बैठे हैं। बाबा ने एक खत लिखा। कहा कि तुम फतेहपुर सीकरी जाओगे तो ये खत जा करके तुम अपने पीर को दे देना। सुनो, गौर से सुनो, आप भी पीर के मुरीद हो, हम भी पीर के मुरीद हैं। पीर से मोहब्बत हो तो इस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए। आज लोग पीर से मोहब्बत करते हैं, थोड़ी दूर चले जाते हैं, पीर की चुगलखोरी करते हैं, पीर की बुराई बयान करते हैं। दोस्तों खबरदार, खबरदार, आपने जिस पीर से मुरीद हुए हैं उस पीर की कभी भी चुगलखोरी और बुराई ना करना। मेरे दोस्तों जो भी अहले बैत औलादे रसूल से नाफरमानी और गुस्ताखी की है वो करबला का मंजर पढ़ ले। जो भी हुसैन से गुस्ताखी की उसको दुनिया में सजा मिली। यजीद ने हुसैन से गुस्ताखी की उसे दुनिया में सजा मिली। आज भी औलादे रसूल से जो भी गुस्ताखी करेगा उसे दुनिया में सजा मिलेगी। अब घूम फिर करके बाबा के पास आए और फिर बस वाले से मुलाकात हो गई। अब बोला कि मुझे फतेहपुर सीकरी जाना है। कहा कि आप ले चलिएगा। ड्राइवर साहब से बोले कि आप मुझे ले जाइएगा। कहा कि नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, आप इश्क वाली गाड़ी से जाइए, आप इश्क वाली गाड़ी से जाइए। अब ये बेचारा आया, बाबा के पास पहुंचा। कहा कि हो गया, अजमेर घूमा हो गया। कहा कि हाँ हो गया। कहा कि अब तुम घर जाना चाहते हो। कहा कि हुजूर सब तो हो गया है लेकिन जाने का सवारी नहीं है, इंतज़ाम नहीं है। कहा कि बैठो। बाबा ने ख़त लिखा और कहा कि पहले बताओ कि तुम फतेहपुर से आया कैसे था। कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा। कहा कि तब तू अजमेर में घूमता रहो, तब तुम अजमेर में घूमता रहो, अब तो मुरीद को बताना ही पड़ेगा। कहा कि हुजूर मैं अपने पीर के पास रहता था। पीर ने कहा कि 3 कदम में मैं वहाँ से आया हूँ। कहा कि 3 कदम के बाद आँख खोलना तो तुम अजमेर पहुँच जाओगे। मैं 3 कदम पे आया हूँ। कहा कि सुन, फतेहपुर वाले बाबा ने तुझे 3 कदम पे अजमेर भेजा है और मैं आपको अजमेर से 2 कदम पे फतेहपुर भेजूंगा। अब
खत दिया। खत देने के बाद कहा कि एक कदम, दूसरे कदम में आँख खोलना। मेरे दोस्तों, जब वहीं से कदम उठाया, एक कदम दूसरा कदम, जब खोला आँख तो आँख तो बंद की थी अजमेर में, जब आँख खुला तो फतेहपुर सिगरी बाबा के पास। पीर और मुरीद का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए। अब सुनो, जब कहा कि हुजूर सब बात तो समझ में आ गई, बस यही मेरी आखिरी कड़ी है क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है, अगर 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा हो गया तो गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। तो कहा कि बाबा, वो बाबा ने खत दिया था, आपने भी खत दिया है, तो इसका राज क्या है? राज क्या है? राज बताना पड़ेगा। जब खत दिया ना, कहा कि जो फतेहपुर सिगरी वाले बाबा ने खत दिया था पीर ने, तो अजमेर वाले बाबा ने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि या गरीब नवाज, अपने दरबार पे भीड़ मत लगाइए, लोगों को मत बुलाइए, इतना हुजूम मत जमा कीजिए। बात समझ में आ रही है? मत जमा कीजिए। तो वो खत जो फतेहपुर वाले बाबा ने पढ़ा तो उसमें लिखा था, ऐ फतेहपुर वाले सुन, तेरा ये मुरीद 4 साल से अजमेर आने की कोशिश कर रहा था, तू रोक रहा था, लेकिन तू 4 साल से अपना एक मुरीद को रोक करके फतेहपुर सिगरी में नहीं रख सका, तो सुन दीवाना ख्वाजा को दुनिया की कोई खित्ते में भी पकड़ करके रख नहीं सकेगा। जब तू एक मुरीद को रोक नहीं सकता तो मैं हजारों मुरीद को कैसे रोक सकता हूँ? हजारों मुरीद को कैसे रोक सकता हूं? तो दोस्तों, अगर आप सच्ची पक्की अकीदत मोहब्बत अपने पीर गैसरा के सरजमीन से सैयद शाह नूरुल हुसैन बुखारी, सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी से अगर सच्ची मोहब्बत करेंगे तो दोस्तों, आप तो गैसरा की सरजमीन पे होंगे, आप अपने गांव पे रहेंगे, लेकिन शरीयत मुताहिरा और अपने पीर की बातों पर अमल करेंगे। तो सुनो, तुम गैसरा पे नहीं, तुम रहोगे गैसरा पे, तुम्हारा इश्क मचलेगा मदीने में, तुम्हारा इश्क, तुम रहोगे गैसरा में, तुम्हारा इश्क मचलेगा कुरानों में, तुम्हारा इश्क मचलेगा अल्लाह वालों की मोहब्बत में। तो मेरे दोस्तों, अजीज़ों, नौजवानों, पीर की दरबार में आए हैं, पीर से अक़ीदत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद पीर की चुगलखोरी कीजिए, पीर की बुराई बयान कीजिए, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कीजिएगा तो आप करबला की दास्तान पढ़िए कि औलाद रसूल से गुस्ताखी कितना महंगा और कितना भारी पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।